दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर एंड लास्ट कुछ हफ्तों के अंदर मार्केट के अंदर बैक टू बैक फट के बाद जहां पर बिटकॉइन आ चुका है $85,000 के ऊपर एंड अब मार्केट के अंदर ये फिर बन रहा है कि कहीं बिटकॉइन के अंदर आने वाले वक्त में हमें एक नया लो देखने ना मिल जाए या क्या आने वाले वक्त के अंदर बिटकॉइन एक नया लो लगा सकता है। दोस्तों आज वीडियो के अंदर हम बाकी सभी एसेट्स के साथ बिटकॉइन को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बिटकॉइन के अंदर एक नया लो लगने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर चार्ट्स में देखते हैं तो हमें बिटकॉइन के अंदर वीकनेस देखने मिल रही है। सबसे पहले हम बात करने लगे यहाँ पर बिटकॉइन को गोल्ड के रेशो के अंदर। अगर हम बिटकॉइन को गोल्ड के रेशो में देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लास्ट 6 मंथ्स के अंदर अगर हम जुलाई 2025 के बाद से देखते हैं तो बिटकॉइन ने गोल्ड को 53% से अंडर परफॉर्म किया है। और अगर हम देखें तो अभी ये रेशो आ चुका है अपने उस लेवल के ऊपर जहाँ पर हम लास्ट टाइम अक्टूबर 2023 के अंदर ट्रेड कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन जो कि अपने लास्ट 3 इयर्स के पहले के लेवल्स पर आ चुका है, यहाँ पर हम बिटकॉइन को डॉलर की पेयर में नहीं देख रहे। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन को डॉलर के अलावा बाकी सभी एसेट्स के साथ यहाँ पर रेशो में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि मार्केट के अंदर कौन सा वो एसेट है जो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर RSI के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, RSI के अंदर ही 27 का लेवल है। लास्ट टाइम हमने इस लेवल पर RSI को देखा था दिसंबर 2018 के अंदर, जिस टाइम पर बिटकॉइन गोल्ड रेशो अपने बॉटम पर ट्रेड कर रहा होता है। उसके बाद हम फिर से इस लेवल के ऊपर आए थे जून 2022 के अंदर, जिस टाइम पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है $17,000 के अपने बॉटम पर। फिर से यहाँ पर हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आते हैं जिस टाइम पर बिटकॉइन $15,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। यहाँ पर हमें डाइवर्जन देखने मिलता है। अब ये डाइवर्जन के बाद हमने क्या देखा कि बिटकॉइन आने वाले वक्त में गोल्ड का आउट परफॉर्म करता है, लेकिन ऐसा लास्ट 6 महीने से हमें देखने नहीं मिल रहा, जहाँ पर लास्ट 6 मंथ्स के अंदर 50% से ज़्यादा बिटकॉइन अपनी वैल्यू लूज कर चुका है गोल्ड के अंदर। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर नज़र डालें तो 27 का ही वो लेवल है जिस लेवल के ऊपर हम लास्ट 1 से 1.5 महीने से ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि हम 27 के लेवल के ऊपर वीकली के अंदर RSI में ट्रेड कर रहे हैं और पहले 2 बार जब भी हम इस लेवल पर आए हैं तो वो बिटकॉइन गोल्ड रेशो का यहाँ पर बॉटम का सिग्नल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन को बाकी सभी एसेट्स के साथ कंपेयर करते हैं, अगर हम बिटकॉइन को यूएस के स्टॉक मार्केट के रेशो में देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ्स के अंदर 38% से बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू लूज किया। यहाँ पर हम बिटकॉइन की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ओवरऑल मार्केट को बिटकॉइन लीड करता है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हम इथेरियम के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, सबसे पहले यहाँ पर हमें मार्केट के लीडर को अंडरस्टैंड करना है। दोस्तों 38% का हमें डिक्लाइन मिला है बिटकॉइन के अंदर, यानी 38% से यूएस के स्टॉक मार्केट ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया। और यहाँ पर भी हम वीकली टाइम फ्रेम पर क्या देख रहे हैं कि अपने पास 27 के अंदर RSI में ये वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जहाँ पर लास्ट टाइम हमने हिट किया था दिसंबर 2018 में, जिस टाइम पर हमें बॉटम मिला था बिटकॉइन के अंदर। उसके बाद हमने इस लेवल को हिट किया था जून 2022 के बाद। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जिस टाइम पर हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं RSI में, वो यहाँ पर बिटकॉइन S&P 500 का बॉटम का सिग्नल रहता है। इसका मतलब कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट में बिटकॉइन अब आउट परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन को नेस्डेक के साथ में देखते हैं जो यूएस के टॉप 100 कंपनीज हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स के अंदर हमें 38% का डिक्लाइन मिला है और 38% से नेस्डेक ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया। यहाँ पर भी हम वीकली टाइम फ्रेम पर सेम स्ट्रक्चर देखते हैं और ये हमें चार्ट्स क्या दिखाते हैं कि बिटकॉइन ये वो एसेट है जो कि हर एक एसेट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। बाकी हर एक एसेट अभी के टाइम पर बिटकॉइन के अगेंस्ट में न्यू हाइस पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट को लेकर बात करने लगे हैं और अगर हम बिटकॉइन सिल्वर के रेशो में देखते हैं तो यहाँ पर लास्ट 6 मंथ्स में 75% से बिटकॉइन अपनी वैल्यू लूज कर चुका है। और अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर सिल्वर अपने उस लेवल पर आ चुका है जिस लेवल के ऊपर हमने बिटकॉइन सिल्वर रेशो को देखा था जनवरी 2023 के अंदर, यानी जिस टाइम पर हमें इस साइकिल का बुल रन देखने मिला था बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, ये वो टाइम था जिस लेवल के ऊपर एक बार फिर से हम आ चुके हैं। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम RSI पे नज़र डालें तो यहाँ पर भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। जनवरी 2019 के अंदर RSI सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर आती है, उसके बाद हम आते हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर दिसंबर 2022 के अंदर, और जब ट्रेंड लाइन से हमने बाउंस किया तो हमें यहाँ पर बिटकॉइन सिल्वर रेशो के अंदर इंक्रीमेंट मिला। और बिटकॉइन सिल्वर रेशो के अंदर इंक्रीमेंट मिलने का मतलब है कि सिल्वर के अगेंस्ट के अंदर बिटकॉइन ने यहाँ पर आउट परफॉर्म किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिल्वर से पैसा निकल कर बिटकॉइन में जा रहा है, इसका सिंपल मतलब ये है कि इस टाइम के दौरान
यहाँ पर बिटकॉइन ने सिल्वर को आउट परफॉर्म किया, जिस प्रकार से अभी के टाइम पर बिटकॉइन सिल्वर को अंडर परफॉर्म कर रहा है। एंड यहाँ पर भी देखा हो सकता है आरएसआई के अंदर कि हम उसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर आ चुके हैं, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी से पहले हम 2 बार आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम वीकली के अंदर देखते हैं तो बिटकॉइन के अंदर हमें वीकनेस देखने मिल रही है, जिसको लेकर हम हाल ही के अंदर चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन के आरएसआई पे नज़र डालें तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है कि बिटकॉइन की हिस्ट्री में जब भी हमने आरएसआई में मंथली के अंदर रेजिस्टेंस को हिट किया तो वो बिटकॉइन का साइकिल टॉप का सिग्नल रहा है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें अभी तक इस साइकिल में रेजिस्टेंस का रिजेक्शन नहीं मिला, जबकि मार्केट एक ही रेंज के अंदर यहाँ पर आरएसआई हमें कंसोलिडेट करते हुए नजर, और कंसोलिडेशन के बाद हमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने मिला। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2012 के अंदर या 2012 के बाद से अपने लिए आरएसआई के अंदर ये 50 का लेवल निकल कर आता है। ये वो पर्पल सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। जब हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहे हैं तो मार्केट के अंदर हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने मिला है, और जब हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहे हैं तो वो हमें क्रिप्टो या बिटकॉइन का बेयर मार्केट को इंडिकेट करता है। अगर हम इस चार्ट को लॉगरिथमिक के अंदर ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखा जा सकता है जब हम 50 के लेवल के नीचे रहे तो बिटकॉइन का ये बेयर मार्केट का सिग्नल था, और फिर से जब नेक्स्ट साइकिल के अंदर हम 2015 के अंदर तो उस टाइम के दौरान बिटकॉइन बेयर मार्केट के अंदर अपना बॉटम कंफर्म करता है। एंड 2019 में भी देखा सकता है जब हम 50 के लेवल के नीचे आते हैं तो ये बिटकॉइन के लिए बॉटम का सिग्नल रहता है। फिर से यहाँ पर हम 50 की ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आते हैं, और ये वो कोविड का क्रैश रहता है, जिसके बाद हमें आरएसआई के अंदर बाउंस मिलता है और प्राइस एक्शन के अंदर हमें रिकवरी मिलती है। एक बार फिर से देखा जा सकता है 2022 के बाद जब हम 50 के लेवल के नीचे आते हैं तो इस टाइम के दौरान बिटकॉइन 15,000 डॉलर के ऊपर बॉटम कंफर्म करता है। दोस्तों इस चार्ट के अंदर अभी के टाइम पर हम सभी के लिए समझने वाली बात यह है कि जिस ट्रेंड लाइन से हम यहाँ पर रिजेक्ट हुए थे 2023 के अंदर, यहाँ पर देखा जा सकता है हम यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुए, जिस टाइम पर मार्केट भी यहाँ पर 4 to 5 मंथ्स तक कंसोलिडेट किया था एक ही रेंज के अंदर। जब हमने इस रेंज को ब्रेक किया था आरएसआई के अंदर 50 के लेवल को अपसाइड की तरफ, उसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली अपसाइड की तरफ रैली मिली थी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2023 के बाद फिर से आरएसआई अपने मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि सपोर्ट की तरह अभी के टाइम पर एक्ट कर रहा है, इस पर ट्रेड कर रही है। हमें 2 महीने का टाइम होने लगा और 2 महीने से हम प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पर बिटकॉइन के लिए 30,000 डॉलर की रेंज में था, जिस टाइम पर आरएसआई 50 के लेवल को हर बार रिजेक्ट कर रही थी, उस लेवल के ऊपर भी हम सपोर्ट कंफर्म कर रहे हैं। और जब तक हम 50 के लेवल के ऊपर रहे हैं उस टाइम के दौरान हमें क्या प्राइस में मूवमेंट देखने मिला है वो इस चार्ट में देखा जा सकता है। एंड दोस्तों लास्ट कुछ महीनों के अंदर हमें आप सभी की तरफ से कमेंट्स देखने मिल रहे हैं कि भाई आप चार्ट्स में जो बात कर रहे हो मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें 3 महीने से ज़्यादा का टाइम होने लगा है, जहाँ पर हमें लगातार 3 महीने की कैंडल नेगेटिव के अंदर देखने मिली है। और बुल मार्केट के दौरान 3 महीने से ज़्यादा के टाइम तक हमें नेगेटिव क्लोजिंग मंथली के अंदर देखने नहीं मिली है। बेयर मार्केट के दौरान बेशक हमें 3 महीने से ज़्यादा के टाइम तक मंथली क्लोजिंग नेगेटिव में मिली है, लेकिन बुल सीजन के अंदर हमें अभी तक ऐसा नहीं मिला है। अगर हम करंट मंथ की बात करते हैं जहाँ पर इस महीने की हमें कैंडल देखने मिली थी 87,500 डॉलर के ऊपर, तो अगर इस महीने की क्लोजिंग हमें 87,500 डॉलर के नीचे मिलती है तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जहाँ पर बुल सीजन के अंदर बिटकॉइन में हमें लगातार 4 मंथ्स तक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिली है। दोस्तों यहाँ पर ये तो बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाकी सभी एसेट्स का कंपेयर करते हैं ना बिटकॉइन को, तो हमें पता लगता है कि बिटकॉइन अभी अपने लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर बिटकॉइन सिल्वर जो कि अपने 2023 के लेवल पर आ चुका है। लेकिन अगर आप इसे USDT के साथ देखते हैं ना तो हमें लगता है कि बिटकॉइन अपने न्यू हाइस पर है। लेकिन जब हम बाकी सभी एसेट्स के साथ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि बिटकॉइन अपने 2023-2024 के लेवल पर आ चुका है। अगर हम गोल्ड के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है अक्टूबर 2023 के अंदर जिस लेवल पर बिटकॉइन गोल्ड रेशो ट्रेड कर रहा था हम उसी लेवल पर आ चुके हैं, और अभी के टाइम पर लगभग हमें 800 डेज से ज़्यादा का टाइम होने लगा है। और इन 800 डेज के अंदर जितना बिटकॉइन ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया था उतना ही मार्केट के अंदर हमें डिक्लाइन मिल चुका है। और साथ ही में यहाँ पर मोमेंटम के ऊपर अपनी नज़र रखें, बिकॉज हर एक एसेट जो कि हमें सिमिलर पैटर्न दिखाता है वीकली के अंदर, जब हम RSI के ऊपर नज़र डालते हैं RSI में 27 के लेवल के ऊपर। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।